गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग अ, अ, शुरू करना चाहती हूँ और शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यह मेरा सत्संग 1-2 दिन पहले का है और इसमें क्या हुआ था, गुरुजी ने मुझे एक सपना दिखाया जिसमें कि मुझे एक मंदिर दिखाई दिया और मंदिर की जो शक्ल थी वो ऐसे थी कि जैसे मैंने वो पशुपतिनाथ मंदिर देखा था, उसका बाहर से स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल वैसा ही मंदिर था बाहर से। और मैं उस मंदिर के ऊपर चढ़ रही हूँ और उस मंदिर के ऊपर मैं चढ़ रही हूँ। और संगत जी, वो मंदिर पहाड़ के जैसा दिख रहा है और उस पे मैं चढ़ रही हूँ और वो बन भी रहा है साथ में। ऐसा मुझे दिख रहा था कि मैं वो बन भी रहा है और मैं उस पे चढ़ रही हूँ, तो बड़ी आसानी से चढ़ पा रही हूँ पैरों से ही सीधा। वो बिल्कुल सीधा सीधा बना हुआ है और तब भी मैं उस पे चढ़ पा रही हूँ। और संगत जी, एक औरत थी जो उस मंदिर के ऊपर, जैसे वो मज़दूर काम करते हैं ना, उस तरह का काम कर रही थी। मतलब मिट्टी विट्टी जैसे होता है, सीमेंट ऐसे डालना, इस तरह का काम कर रही थी वो। मैं उसी समय चढ़ भी रही हूँ उस मंदिर पे। धन्यवाद गुरुजी, आपने किस मंदिर की चढ़ाई मुझे दिखाई है सपनों में और मेरे कष्ट कटवाए हैं। शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, ये बहुत ही बड़ा सपना था पर मुझे कुछ याद नहीं रह पाता है। थोड़ा बहुत जितना भी याद है वही मैं आपको बता रही हूँ। और संगत जी, एक कमरा सा दिखाई दिया बहुत, मतलब कि एक मकान था और उसके नीचे बेसमेंट भी नहीं था, जो नीचे का पोर्शन था ग्राउंड फ्लोर था समझ लो। वो बड़ा सा कमरा था एक, उसमें एक आदमी, मतलब कि एक बूढ़े से अंकल थे, वो गुरुजी जैसे ही दिखते थे और थोड़ा साफ रंग था उनका, गोरा गोरा। वो लेटे हुए थे और वो लेटे ही रहते थे, मतलब कि उनका कुछ ऐसे प्रॉब्लम थे उनको शायद। और संगत जी, वो दिखाई दिया मुझे। और उसके बाद मुझे दिखाई दिया कि अभी परसों तरसों का ही सत्संग है ये, और मुझे अच्छे से उस समय, जैसे सुबह होते होते थोड़ा भूल जाता है ना, हल्का फुल्का भूल भी गया है। और उस मंदिर, उस जगह पे क्या था, एक तो वो घर सा दिखाई दिया और वो अंकल दिखाई दिए वहाँ पर बूढ़े से। और जब उस घर से बाहर निकले तो वहाँ पर एक आंटी जी थी कोई, और वो भाग रही थी ज़ोर ज़ोर की, मतलब भाग रही थी है संगत जी। और वो इतनी तेज़ भाग रही थी, इतनी तेज़ गोल गोल चक्कर लगा रही थी। उनकी 80 साल की उम्र थी कम से कम, और तब भी वो इतनी तेज़ भाग रही थी, इतनी तेज़ भाग रही थी कि जिसकी हद नहीं है। वो भागते हुए दिखी मुझे, क्योंकि एक ज़मीन ही ज़मीन थी और उसके ऊपर बहुत तेज़ तेज़ भागते हुए दिखी। फिर एक और आंटी दिखी जिसमें कि वो, उन्होंने अपने बाल पूरे कटवा दिए थे, पूरे बाल सर के जैसे वो गंजे हो जाते हैं ना, उस तरह के कटवा दिए थे उन्होंने। तो संगत जी, और ये भी पता नहीं गुरुजी किस तरह से कष्ट कटवा रहे हैं उनके। शुक्राना गुरुजी, उनकी तरफ से भी मैं आपको शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी। आप सपनों के माध्यम से कितने लोगों के कष्ट कटवाते हो। और संगत जी, तो मुझे तब और ये भी दिखाई दिया कि वो जो गुरुजी की तरह लग रहे थे आदमी, जो वो मतलब मेरी गोदी में आ गए थे। ऐसा कुछ था कि वो छोटे हो गए थे और पतले, जैसे बैलून टाइप का होता है ना, जब बैलून की हवा निकल जाती है, उतने तरह के हो गए थे। फिर अचानक से उन्होंने गुरुजी की शेप ले ली मेरे हाथों में आके,
और धीरे धीरे उनका शक्ल बनने लगी तो वो गुरुजी जैसे बन गए एकदम से, और एकदम से बोलने लगे अब तो मौजा ही मौजा, मौजा ही मौजा। और मैं उन्हें हाथ में लेकर डांस करने लगी उनके जैसे। उन्होंने बोला मौजा ही मौजा, तो मैं भी डांस करने लगी और मौजा ही मौजा बोलने लगी। बहुत ज़्यादा चलते चलते उनको हाथ में लेकर डांस करने लगी। संगत जी बहुत ही अच्छा सपना था ये, मतलब यहाँ वाला जो पोर्शन था ये बहुत ही अच्छा था। और पता नहीं गुरुजी ने इतना ब्लेस किया है जो सपने में आकर मुझे, सपना तो नहीं दिखाते हैं गुरुजी, कहते हैं मैं जब भी आता हूँ तो वो हकीकत होती है। और संगत जी गुरुजी सपने में नहीं हकीकत में मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझे दिखाया कि मेरे हाथ में आकर वो इतना खुश हो रहे हैं, और मैं भी इतना खुश हो रही हूँ कि वो मौजा ही मौजा करवा रहे हैं। मैंने पहली बार मतलब ऐसा कुछ देखा है कभी भी कि, और मेरे मुंह से भी वर्ड्स निकल रहे हैं मौजा ही मौजा, जो हम सिर्फ पढ़ते ही हैं। गुरुजी के मैसेजेस वगैरह आते हैं तो कभी बोले नहीं है ऐसे कि इस तरह से भी मतलब गुरुजी हमें दिखा सकते हैं। धन्यवाद गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी के चरणों में, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। आपने हमारा जो हाथ थामा हुआ है उसके लिए लाख लाख बार शुक्राना। जितना भी शुक्राना करें हम उतना ही शुक्राना कम है गुरुजी। कभी कभी शुक्राना करने में जो हमसे देर हो जाती है उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी कई बार गुरुजी ने अपने कष्ट, हमारे जो कष्ट हैं वो अपने ऊपर भी लिए हैं। गुरुजी का एक मैसेज मैंने कल देखा था जिसमें गुरुजी ने बताया कि मैंने तेरे ऊपर जो भी कष्ट थे उनको अपने स्वरूप पर लिया है और तूने शुक्राना भी नहीं किया। तो संगत जी मुझे याद आया कि एक दिन जब मैं जोत जला रही थी तो गुरुजी के स्वरूप के आगे जब मैं जोत जलाती थी तो जोत को आगे रख देती थी, तो थोड़ा डिस्टेंस तो होता था, लेकिन कभी कभी मुझे ये नहीं पता था कि उस जोत में से भी कभी कभार चटर पटर की आवाज़ आती है और उसमें से थोड़ा बहुत घी छिटक के जो है ना वो चला जाता है, कभी कभी गुरुजी के स्वरूप पर भी चला जाता है। तो संगत जी हमें ये नहीं करना चाहिए, जोत को थोड़ी हमें साइड में रखना चाहिए, हमेशा गुरुजी के स्वरूप के बिल्कुल सामने नहीं रखना चाहिए, जिससे कि, क्योंकि संगत जी गुरुजी अपने स्वरूप में साक्षात बैठे हैं और जो कुछ भी उनके साथ उनके ऊपर होता है वो गुरुजी कष्ट लेते हैं अपने ऊपर हमारा। तो एक छिटक कर गुरुजी के ऊपर चली गई थी और मैं बहुत ही ज़्यादा उदास हो गई थी तब। गुरुजी इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। तब से मैं गुरुजी के बिल्कुल सामने जोत नहीं जलाती हूँ, साइड में रख कर ही जलाती हूँ। और संगत जी अब जो हमारा घर है उसमें गुरुजी को के लिए जो हमने जगह बनाई है वहाँ भी गुरुजी अभी तो वहाँ तक गुरुजी ने अभी वो स्वीकार कर लिया है। अब थोड़े दिनों में देखते हैं कि गुरुजी कहाँ पर पसंद करते हैं अपनी जगह लेना। तो संगत जी गुरुजी अपनी जगह भी खुद ही बनाते हैं और सब कुछ खुद ही करवाते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, हमारे कष्ट लेने के लिए शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी हमारा बहुत साथ देते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं। और गुरुजी आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर है, तब तक हमें कभी कुछ नहीं हो सकता। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, सबका भला करना गुरुजी, और हमसे भी सबका भला करवाना, अच्छे काम करवाना, अच्छी वाणी बुलवाना गुरुजी, नीवा होके चलना सिखाना। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी सत्संग को शेयर कीजिए, और संगत जी सत्संग के माध्यम से हमें अपने सवालों के जवाब मिलते हैं। और जब भी हम कोई सत्संग सुनते हैं तो गुरुजी सत्संग के माध्यम से हमें ब्लेस करते हैं। जो सुनता है उसका भी भला होता है और जो बोलता है उसका भी भला होता है। तो संगत जी सत्संग सुनिए और गुरुजी आप सबको ब्लेस करेंगे। धन्यवाद गुरुजी हमारी ज़िंदगी में आने के लिए, हमारी ज़िंदगी को अपने हिसाब से चलाने के लिए।
धन्यवाद गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।